अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। एक मेरे फॉलोवर थे या सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया था कि कुछ अच्छे अच्छे कॉमिक्स पे डाला जाए और जो यूनिक हो, जो पहले ज़माने के ज़बरदस्त कॉमिक सीरीज़ रहे हैं उन पे डाला जाए वीडियो। तो अब मैंने इसे चुना, विचित्र धनुर्धर कॉमिक्स को। बहुत पहले मैंने यूट्यूब पर इसका एक प्रोमो डाला हुआ था विचित्र धनुर्धर का, ये इसका कवर पेज हो गया। तो उनका कमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आज उन्हीं को मैं डेडिकेट करके मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाए रखिए। ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। संपादन प्रमिला जैन जी का किया हुआ है, जो अपने ज़माने की एक बेमिसाल राइटर थी। और विजय कुमार वत्स जी का कहानी लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसका क्या कहानी है। विचित्र धनुर्धर। रायगढ़ के राजा जयमल के राजकीय रथ की सारथी माधव का पुत्र गोकुल अत्यंत चुलबुला था। गोकुल, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अकेला यहाँ नदी किनारे ना आया कर। ओ माँ, तू तो बहुत डरपोक है। भला मुझे यहाँ कहाँ क्या खतरा है? तू बड़ा तीसमार खा है ना। अगर नदी से घड़ियाल निकल आया तो घिघी बन जाएंगी। मैं भला घड़ियाल से क्यों डरूंगा? मैं तो उसका भी जबड़ा चीर कर रख दूंगा। ज़्यादा जुबान लड़ाता है, चल घर, वरना कान उखाड़ कर रख दूंगी। अच्छा माँ, नाराज़ ना हो, मैं तेरे साथ चलता हूँ। और फिर इस गोकुल ने तो जीना दूभर कर दिया। बिना बित्ते भर का छोकरा और नित्य नई शरारतें करता है। भला इसे जंगल में आने की क्या ज़रूरत थी? एक दिन स्वामी, आप जब इस बार रायगढ़ जाए तो गोकुल को भी अपने साथ लेते जाए। वो क्यों? आप तो रायगढ़ चले जाते, मैं यहाँ अकेली गोकुल को नहीं संभाल पाती। वह बहुत शरारती हो गया है, सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है। अब तो गांव से बाहर जंगलों में भी जाने लगा है। अच्छा, इसलिए तो कह रही हूँ कि इस बार उसे अपने साथ रायगढ़ लेते जाओ। वहाँ कायदे कानून की 2 बातें सीखेगा। यह तो तुम ठीक करी हो कमला। अवकाश के दिन बिताकर जब माधव ने रायगढ़ प्रस्थान किया तो गोकुल उसके साथ था। बापू, रायगढ़ के ऊंचे ऊंचे मकान है, वहाँ आप पक्के मकान में रहते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, वहाँ लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। उफ गोकुल, तूने तो मेरे कान खा लिए। अब तो तू रायगढ़ जा ही तो रहा है, वहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। ओह सचमुच रायगढ़ तो बहुत सुंदर है। उस रात गोकुल की आंखों में नींद नहीं थी। आह, इन गद्दों पे सोने में कितना मज़ा आ रहा है। गोकुल, मैं राजभवन जा रहा हूँ आज। महाराज को नगर भ्रमण पर जाना है, इसलिए उनके रथ को दिन भर हाँकना है। पिताजी, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। माधव ने एक पल सोचा और फिर कहा, अच्छा चल मेरे साथ। जब दोनों महल में पहुँचे, आ गए माधव, तुम अपने गांव से होकर? जी महाराज। यह बालक कौन है तुम्हारे साथ? महाराज, यह मेरा पुत्र गोकुल है, गांव से अपने साथ ले आया हूँ उसे। अच्छा अच्छा महाराज, एक विनती है। कहो माधव, क्या कहना चाहते हो? महाराज, क्या रथ में गोकुल को मैं अपने समीप बैठा सकता हूँ? क्यों नहीं। और फिर राजकीय रथ में गोकुल ने पूरे भ्रमण नगर का भ्रमण किया। रात्रि को, कहो गोकुल, आज तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पिताजी, आज मैंने सारा नगर देख लिया। बस कल आप मुझे राजमहल की सैर और करवा दीजिए। ठीक है, कल तुझे राजमहल दिखाने ले चलूँगा। अगले दिन गोकुल या राजमहल का स्वागत कक्ष है, यहाँ महाराज जयमल आगंतुक राजा महाराजाओं से मिला करते हैं। माधव गोकुल को महल दिखाई रहा था कि माधव, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। वैसी से मैं रथ में बैठकर मंदिर जाना चाहते हैं। ओह, गोकुल को घर छोड़ने में देर हो जाएगी। हर रोज़ इसे रथ में ले जाना उचित नहीं है। इसे इस वक्त कहाँ छोड़ूं? तभी, पिताजी, मैंने महल का राज उद्यान नहीं देखा है। यदि आप आज्ञा दो तो मैं उसमें घूम आऊँ। ठीक है, मैं उसमें घूमकर तुम घर चले जाना। अच्छा पिताजी, एक बात ध्यान रखना, राज उद्यान में किसी प्रकार का उत्पात न करना। ठीक है, नहीं करूँगा। तब माधव राजा के पास चल दिया और गोकुल राज उद्यान की ओर। जब गोकुल राज उद्यान में पहुंचा, वाह अजीत भैया वाह, बड़ा ही अचूक निशाना है। यह तो शुरुआत है माधुरी। असली धनुर्धर तो मैं तब बनूंगा जब मेरे बड़ा होने पर गुरुदेव मुझसे शब्द भेदी बाण चलाना सिखाएंगे। ये दोनों कौन है? यह बालक क्या कर रहा है?
चलकर इनसे पूछूं कि ये कौन सा खेल खेल रहा है। उनके पास जाकर गोकुल ने अजीत से पूछा, आपका निशाना साध कर लकड़ी की खपच्ची में फल को बिंधा है, इस खेल का नाम क्या है? इस खेल को धनुर्विद्या कहते हैं। यह मेरे हाथ में धनुष है। क्या मैं भी धनुष चलाना सीख सकता हूँ? लेकिन तू है कौन? मैं राजकीय के सारथी माधव का पुत्र गोकुल हूँ। ओह, तो तू सारथी का पुत्र है। तेरी इस उद्यान में आने की हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल, मूर्ख, धनुष बाण चढ़ाना राज परिवार के लोगों का कार्य है। तड़ाक आ। तू एक सारथी का पुत्र है, तुझे तो केवल रथ चलाना चाहिए। अगर मैंने धनुष चलाना सीख लिया तो? बज्जात मुझसे जबान लड़ाता है। थर तो। ओह, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे मत मारो धाड़। तुम कहती हो तो उसे छोड़ देता हूँ माधुरी, वरना आज मैं इसे मज़ा चखा देता। मज़ा तो मैं तुझे भी चखा सकता हूँ बच्चू, पर मैं अपने पिता को वचन दे के आया हूँ, उद्यान में किसी प्रकार का उत्पात नहीं करूँगा। गोकुल चुपचाप वहाँ से चल दिया। हा हा हा, एक सारथी का बेटा धनुर्विद्या सीखना चाहता है। हा हा हा। नहीं भैया, इस प्रकार किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उस रात महाराज, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या? पिताजी, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, मैं इस विद्या में शब्द भेदी बाण चलाने तक निपुण होना चाहता हूँ। लेकिन तुझे यह सब सीखने की आवश्यकता क्या है? तू सारथी का बेटा है, तुझे सारथी ही बनना चाहिए, इसलिए रथ चलाना सीख। नहीं पिताजी, मैं सीखूंगा तो केवल धनुर्विद्या ही सीखूंगा। ओह, बहुत हठीला हो गया है तू तो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? एक सूतपुत्र धनुष चलाना सीखना चाहता है? मुझे किसी के कहने की कोई परवाह नहीं है पिताजी, मैं हर हालत में अपने मन की करके रहूँगा। ओह। माधव के कहने पर गोकुल ने उस रात कुछ नहीं खाया। बहुत हट करने लगा है गोकुल, भूखा ही सो गया। अगले दिन, गोकुल तूने रात को भी कुछ नहीं खाया, चल कुछ खा ले। नहीं पिताजी, जब तक आप मेरी धनुर्विद्या सीखने की स्वीकृति नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। ओह, यह हट पकड़ चुका है, इसलिए इसे समझाना बेकार है। यह सोच। अच्छा तैयार हो जा, मैं तुझे गुरु शक्तिमान के पास ले चलूँगा, वे धनुर्विद्या के प्रकांड पंडित हैं। ओह, यह हुई ना बात पिताजी। और फिर पिताजी, गुरु शक्तिमान कहाँ रहते हैं? राज्य के बाहर मुंजाल वन में उनका आश्रम है, वहीं वे अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। अच्छा पिताजी, ये अजीत और माधुरी कौन है? तुम उनसे कहाँ मिले? बेटा माधुरी रायगढ़ के राजा जयमल की इकलौती पुत्री है, और अजीत राजा जयमल के छोटे भाई परिमल का पुत्र है। जल्दी कर गोकुल, फिर मुझे कई अन्य कार्य भी करने हैं। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए मुंजाल वन में जा पहुँचे। यह रहा गुरु शक्तिमान का आश्रम। यह रहा गुरु शक्तिमान का आश्रम। जब वे आश्रम पहुँचे, सारथी माधव तुम यहाँ? गुरुदेव, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात, गुरुदेव एक प्रार्थना है। कहो माधव। गुरुदेव, अपने इस पुत्र गोकुल को आपके चरणों में डालना चाहता हूँ। मेरे चरणों में? वह किस लिए माधव? आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरुदेव। माधव, क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध विद्या केवल क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है? और फिर मैं राजकुमारों को यह कला सिखाता हूँ। तुम्हारा बेटा राजकुमारों के साथ यह विद्या कैसे पा सकता है? यह असंभव है। गुरुदेव, मेरे यहाँ आने की कुछ तो लाज रखिए। माधव, हमने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है। हम तुम्हारे बेटे को यह कला नहीं सिखा सकते। ओह। माधव निराश होकर बाहर आया। पिताजी, मैं राजकुमारों के साथ शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि तुम एक सारथी के पुत्र हो। क्या सारथी होना इतना बुरा है पिताजी? क्षत्रिय का क्या अर्थ होता है पिताजी? यदि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ तो गुरु शक्तिमान मुझे क्षत्रिय बना क्यों नहीं लेते? गोकुल, अभी तुम नासमझ है। एक नीच कुल का बेटा राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करे, यह गुरुदेव को स्वीकार नहीं है। पिताजी, यह क्या कुल पाता है? क्या क्षत्रियों के विशेष हाथ होते हैं? नहीं बेटा। पिताजी, क्या मैं गुरु शक्तिमान जैसा नहीं बन सकता? क्यों नहीं बेटा, परिश्रम और लगन से तुम
गुरु शक्तिमान जैसे बन सकते हो, तो मैं भी गुरु शक्तिमान जैसा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन पिताजी ऐसा नहीं होने देंगे, वे मुझे अब यह कला नहीं सीखने देंगे। पिता से दूर रह कर के अब मैं यह कला सीख सकता हूँ। यह सोचकर, पिताजी बहुत प्यास लगी है, यहीं कहीं पर मैं पानी होगा, यदि आप कहें तो मैं पानी पी रहा हूँ। हाँ हाँ पी आओ, तब तक मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सुस्ता लूँ। माधव पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ दूर जाकर गोकुल ने बेतहाशा दौड़ना शुरू किया। मुझे हर हालत में पिताजी से दूर चले जाना है। वन में वह बहुत दूर निकल आया था। उधर बहुत देर तक जब गोकुल नहीं लौटा, कहाँ चला गया गोकुल? उसने दूर दूर तक वन में गोकुल को खोजा। हाय, गोकुल कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? सांझ तक वो उसे खोजता रहा। गोकुल कहाँ है रे तू, गोकुल? तत्पश्चात निराश होकर वह रायगढ़ लौट आया। गोकुल की माँ को जब पता चलेगा तो वह जीते जी मर जाएगी। रात गोकुल ने पेड़ पर गुजारी। सुबह होने पर, मैं धनुर्विद्या किससे सीखूं कि सबको अपना गुरु बनाऊं? तभी उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। सुना है सूर्यदेव अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी हैं, क्यों ना मैं इन्हें अपना गुरु बना लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने उसी वक्त धनुष बाण बनाया और हे सूर्य भगवान, मैं आज से तुम्हें अपना गुरु धारण करता हूँ। तत्पश्चात गुरु गोकुल दिन रात अभ्यास करने लगा। उधर दूसरी ओर, हाय, मैं अपने बेटे की दुश्मन बन बैठी। न जाने मैं उसे नगर में भेजती, न वह मुझसे बिछोड़ता, न जाने कहाँ भटक रहा होगा वह। धीरे धीरे पूरे 12 वर्ष बस बीत गए। गोकुल अब युवा हो गया था। दूसरी ओर राजा जयमल का भतीजा अजीत गुरु शक्तिमान से धनुर्विद्या सीख रहा था। शाबाश अजीत, तुम सारी कलाएं सीख गए हो, बस शब्द भेदी बाण चलाना सीखना शेष रह गया है। वो दिन से गुरु शक्तिमान उसे शब्द भेदी बाण बनाना चलाने में सीखने जुट गए। धनुष को इस तरह पकड़ो अजीत। उधर गोकुल भी अभ्यास में जुटा हुआ था। ओह, यह प्रकाश कैसा? जवाब प्रकाश छटा, आप कौन हैं? वही जिसे तुमने अपना गुरु बनाया है। सूर्यदेव, आप भगवान सूर्यदेव हैं? हाँ गोकुल, तुम्हारी गुरु भक्ति और लगन देखकर मुझे यहाँ आना ही पड़ा। इतना कहकर, गोकुल तुम धनुर्विद्या पूरी तरह सीख चुके हो, अब मैं तुम्हें शब्द भेदी बाण जलाने की कला में निपुण करने जा रहा हूँ। ओह, मुझ में अद्भुत शक्ति का संचार सा हो रहा है। गोकुल, शब्द भेदी बाण की कला को जानने वाला इस संसार में अब कोई दूसरा न होगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अर्थ ध्यान हो गया। अब मुझे रायगढ़ चलना चाहिए। वो उसी समय रायगढ़ की ओर चल दिया। पिताजी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरी ओर, अजीत, तुम शब्द भेदी बाण चलाने में भी दक्ष हो गए हो, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। अजीत गुरुदेव को प्रणाम करके रायगढ़ चल दिया। राह में अजीत और गोकुल की मुलाकात हुई। तुम कहाँ जा रहे हो? रायगढ़। कोई धनुर्धर लगते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोकुल है। रायगढ़ क्यों जा रहे हो तुम? मुझे वहाँ के राजा के भतीजे से एक पुराना हिसाब चुकाना है। पुराना हिसाब राजा के भतीजे अजीत से चुकाना है तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं गोकुल। वर्षों पूर्व अजीत ने मेरा अपमान करके प्रताड़ित करते हुए कहा था कि एक सारथी का बेटा कभी धनुर्विद्या नहीं सीख सकता। आज मैं धनुर्विद्या की हर एक विद्या में पारंगत हो चुका हूँ। ओह, तो यह सारथी का पुत्र गोकुल है जिसे बहुत समय पहले मैंने मारा पीटा था। क्या मैं तुम्हारे गुरु का नाम जान सकता हूँ? मेरे गुरु सूर्यदेव हैं, उन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद दिया है। अजीत को यही सब बताने मैं रायगढ़ जा रहा हूँ। साथ ही आज मैं उसे धनुर्विद्या के मुकाबले में हरा कर उससे अपने अपमान का बदला लूँगा। ओह, तो फिर यह मेरे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसे सोच में पड़ा देखकर, भाई, मैंने तो तुम्हें अपना परिचय दे दिया, अब परिचय तुम अपना क्यों नहीं देते? अवश्य दूंगा, पर अभी नहीं। पहले नदी तट पर जाकर हाथ मुंह धोआऊं, तुम तब तक यहीं ठहरो। अंधक झाड़ी के पत्तों का रस द्वारा मुझे गोकुल को अंधा बना देना चाहिए। अंधा होने से वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने पत्तों का एक रस एक दोना में बना लिया। उसमें नदी का जल भरा और अंधक झाड़ी की पत्तियां तोड़ी और उसका रस दोने में पानी में निचोड़ा और फिर उस पानी को लेकर गोकुल के पास आया। लो मित्र, तुम भी हाथ मुँह धो लो।
गोकुल मुँह धोने लगा। तभी मेरी आंखों में जलन कैसी होने लगी, ओ मेरी आंखों में जलन कैसी होने लगी। शीघ्र ही, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों को क्या हो गया है? तुम अंधे हो गए हो गोकुल? क्या? हाँ, सारथी पुत्र गोकुल, तुझे मैंने अंधा किया है, मैंने, जिसका नाम अजीत है और जो राजा जयमल का भतीजा है। ओ तो तुम जयमल और गोकुल अजीत हो? तो तुम अजीत हो? मुझसे सब अदब से बात नहीं कर अंधे। जानता नहीं मैं शीघ्र ही रायगढ़ का राजा बनने वाला हूँ। हम रायगढ़ के राजा, रायगढ़ के राजा तो राजा जयमल हैं। वे कुछ ही दिनों के लिए रायगढ़ के राजा हैं, शीघ्र ही उनके जीवन के दिन पूरे होने वाले हैं। वह कैसे? मुझे राजा बनने के लिए अपना परिचय मेरे पिता परिमल राजा जयमल के दूध को प्रतिदिन धीमा जहर मिला के देते हैं। यह कार्य वे पूरे 6 माह से कर रहे हैं। जल्दी ही राजा जयमल पर आएंगे, जल्दी ही राजा जयमल मर जाएंगे, किसी को उनकी मौत पर शक नहीं होगा और मैं निर्विरोध रायगढ़ का राजा बना दिया जाऊंगा। ओह कैसा घिनौना खेल खेला है इन धूर्तों ने महाराज जयमल के विरुद्ध। अच्छा हुआ तूने समय पर सारी बातें बता दी, जिसके फलस्वरूप मैंने तुझे अंधा बना दिया। अब तू मुझसे बदला लेने के स्थान पर अंधा होकर इधर उधर भटका करेगा। अच्छा तू यहीं रहकर मौज मस्ती कर और मैं यहाँ से निकला। गोकुल तू शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, उस कला का प्रयोग करके इस अभिमानी अजीत को मौत की घात क्यों नहीं उतार देता। गोकुल ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और जाते हुए अजीत की पदचाप सुनने लगा। शानदार आर्ट वर्क, कभी कभी तुलसी कॉमिक्स में बेहतरीन पेजेस दिखने को मिल जाते थे और बेहतरीन ड्राइंग जो आप देख सकते हो। ये कोई काल्पनिक चरित्र हैं, इनका नाम है महाबली शेरा। तत्पश्चात देख ले अजीत एक अंधे का कमाल। टप 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 टप। गोकुल के तीव्र बाणों ने अजीत को भी बांध के बिंद कर रख दिया। ओह शीघ्र ही अजीत के प्राण पखेरु उड़ गए। हे सूर्य भगवान, ये हे सूर्य भगवान, क्या मैं आजीवन अंधा ही रहूँगा? धड़ाम आह। धड़ाम। सूर्यदेव ने तुरंत दर्शन दिए। मेरा शिष्य अंधा कैसे रह सकता है? अगले ही पल और मेरी आंखें की रोशनी वापस लौट आई। गोकुल, रायगढ़ जाकर राजा जयमल को धूर्त परिमल के षड्यंत्र से अवगत कराओ। जाओ ज्ञान गुरुदेव। सूर्यदेव के अंतर ध्यान होने पर गोकुल रायगढ़ की ओर चल पड़ा। रायगढ़ पहुंचकर उसने राजा जयमल को सारी बात बताई। यह क्या कर रहे हो तुम गोकुल पुत्र? यह क्या कर रहे हो तुम? मेरा भाई कह रहा है कि बनाया चीज। यह तुम क्या कर रहे हो गोकुल? मेरा भाई मुझे प्रतिदिन दूध में झीमा जहर देता है। हाँ महाराज, आज की रात आप इस बात की सच्चाई का परीक्षण करके देख सकते हैं। उसी रात लीजिए महाराज, दूध पीजिए। ऐसे तभी वहाँ बैठी राजा की पालतू बिल्ली आई। तभी वहाँ राजा की पालतू बिल्ली आई। तभी वहाँ राजा की पालतू बिल्ली आई और अगले पल ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। म्याऊं थप म्याऊं।
धप। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। शीघ्र ही चप चप। दूध पीते ही बिल्ली ने तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो इसका मतलब गोकुल की बात सच थी, परिमल मुझे दूध में जहर देता था। दगाबाज, तूने भाई को कभी भी नहीं बख्शा, तेरी यही सजा है। ओह। जयमल के प्रसन्न होकर परिगति अपनी पुत्री माधुरी का विवाह गोकुल और निमुक्त जयमल से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री माधुरी का विवाह गोकुल के साथ कर दिया। तो गाइज, ये कैसी लगी स्टोरी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं जम्बू सीरीज की नेक्स्ट कॉमिक्स कौन सी है। वैसे भी जम्बू और लाश ये सब हाल के कॉमिक्स निकले हुए थे, यानी कि 15-20 साल बाद। चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। ये बहुत बेहतरीन आर्ट वर्क था तुलसी कॉमिक्स। आप तो समय की धारा में सब देखने को नहीं मिलता है। टॉप कैरेक्टर्स थे तुलसी कॉमिक्स के। बाद में योशो और मिस्टर इंडिया है। वैसे तुलसी कॉमिक्स भी कमाल के कैरेक्टर्स को निकाला करती थी। चलिए गाइस, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।